इस एलपीपी की प्रॉब्लम के अंदर आपको तीन तो कांस्टेंट्स दे रखे हैं, तीन सारोधन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका z इक्वल टू 5x प्लस 10y दे रखा है। अब तक वाले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर हमने देखा कि केवल दो ही कांस्टेंट्स थे, यहाँ तीन है, तो एक तरह से तीन स्ट्रेट लाइन से और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ एरिया हमारा ऑप्टिमल रीजन या फिजिबल रीजन होगा। तो यहाँ पर आप दिक्कत कुछ नहीं है, अगर तीन दे दिए तो कुछ नहीं, जो काम अपन दो के लिए करते ऐसे अपन तीन के लिए कर लेंगे और एक एक को ट्रेस करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ में सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है x प्लस 2y लेस एंड इक्वल देन 120, तो ये मैं इसको तो मान लेता हूं मैं फर्स्ट, इसको मान लेता हूं सेकेंड, और ये हो जाएगी आपके थर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो इनइक्वालिटी हम उसको ले लेते हैं। तो इसमें अगर आप पहले देख लीजिए y अगर 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा 120, तो ये आपके a कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा 120। ठीक ऐसे ही अपन x इक्वल टू 0 पुट करें तो y इक्वल टू 60, मतलब आपका जो b पॉइंट आएगा वो 0 और 60 बन जाएगा। अब तक क्या मैं सबको एक साथ ट्रेस कर रहा था, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस फर्स्ट वाली लाइन को पहले ट्रेस कर लेता हूं। तो ये देख लीजिए आपके पास में a पॉइंट 120 0 और b पॉइंट 060 वाले पॉइंट को मिलाने से आपकी लाइन ए बी आ चुकी है। ठीक है, अब मैं सेकंड लाइन लेता हूं। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, इसके अंदर मैं अगर पहले y इक्वल टू 0 पुट करूं तो x इक्वल टू 60 आएगा, तो आपका c पॉइंट जो आएगा वो 60 0 बन जाएगा, और ऐसे ही d पॉइंट के लिए हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो y 60 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में 0 और ये 60। अब आपके पास में C और D के पॉइंट आ गए, यानी कि सेकेंड लाइन का काम भी हो गया। तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 60 को भी ट्रेस कर लीजिए सेम पहले वाले तरीके से। तो ये देख लीजिए आपने CD लाइन को भी ट्रेस कर दिया, C और पॉइंट को उसके अंदर सेट करके। ठीक है, अब बात करें अपन लास्ट वाली जो तीसरी लाइन है, तीसरी में x माइनस 2y ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। अब यहाँ x 0 और y 0 नहीं चलेगा, x 6 ले लो तो y आपके आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से आप x इक्वल टू 10 लेते हैं तो y इक्वल टू 5। इस तरीके से आपके पॉइंट, इसको आप नाम दे दो D, E और F। ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने यहाँ 6 और 3 लिए और ये 10 और 5 लिए। आप EF लाइन को भी ट्रेस कर लीजिए, ये लाइन आपके ओरिजिन से पास होगी। अब हमने इन तीनों लाइन को ट्रेस कर लिया, AB, BC और AB, CD और EF। अब हमारे पास में मेन काम क्या आ रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लाइनें जो है आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को अगर अपन सोल्व करके देखें तो हमारे ये 0 और 60 वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, जो वैसे भी डायरेक्ट आपके इसके अंदर ग्राफ के अंदर भी बता रहा है। ठीक है, अब बात करें अपन फर्स्ट सेकंड के बाद में कौन सी वाली, ये सेकंड और थर्ड वाली लाइन, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर ली वो भी अपन देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों को सोल्व करें तो ये देख लीजिए आपके कैंसल, और ये 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू कितना आ रहा 20। सेम ऐसे ही x इक्वल टू आ जाएगा, जब y 20 आ गया तो y यहाँ पुट कर दीजिए तो x आ जाएगा कितना 40। ये l के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने 40 और 20। फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, तो इसके लिए भी अपन जो पॉइंट है वो निकालेंगे सेम इसी तरीके से। और ये आपके इंटरसेक्ट कहाँ कर रही, आप इसमें x की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए तो 2y हो जाएगा, तो ये 4y इक्वल टू 120, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 30, तो ये तो हो जाएगा 30, और अब यहाँ y की जगह 30 पुट करो तो ये 60 हो जाएगा। यानी आपके फर्स्ट और थर्ड वाली जो लाइन है वो भी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, m पर 60 30।
हमने इन सभी के इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लिए। तो ऑप्टिमल रीजन जो आपके आ रहा है, फिजिबल रीजन, वो आपके इनमें से देख लीजिए, साफ साफ बता रहा है इसमें केवल 4 पॉइंट काम आ रहे हैं। कौन कौन से आपके? सबसे पहले एक तो ए वाला काम आ रहा, एक सी वाला काम आ रहा और एम और एल वाले काम आ रहे हैं। बाकी के पॉइंट जो है वो क्रॉस हो चुके हैं, वो बाहर की तरफ है, इनसे कोई लेना देना नहीं। इन चारों पॉइंट पर वैल्यूज निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जेड जो आ रहा है वो किस पर? सबसे पहले एक काम करो, चलो ए ले लो, तो ये 120 जीरो पर निकालना है। फिर हमें निकालना है जेड किस पर? सी यानी कि 60 जीरो पर निकालना है। फिर हमें जेड किस पर? एम पर निकालना, तो एम आपके पास में 60 30 है। और फिर हमें जेड निकालना है एल यानी कि 40 20 पर। अब इन वैल्यूज को आप इसमें पुट करिए। तो सबसे पहले अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं जेड में, तो ये कितना आ रहा देख लीजिए, आपके 12 60 यानी कि ये 60 600 आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरे यही सेकंड वाली बात करो, 60 रखो तो 6 30 यानी कि 300 आ रहा है। अब इसमें 60 रखो, तो पहले 60 रखने से तो 6 30 300 प्लस इसकी जगह 3 रखो, तो यहाँ पर भी 300, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, फिर लास्ट में जेड 40 20, तो यहाँ x की जगह 40 पुट कर दीजिए, तो ये 20 0 200 और यहाँ पर भी 200। तो देख लीजिए ये आपके पास कितना आ गया? 400। हमने चारों पॉइंट्स पर जेड निकाल लिया। तो कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर जेड मिनिमम की बात करें, जेड मिनिमम आपके पास इसमें कितना आ रहा देख लो, 300 आ रहा है। ठीक है, ये किस पॉइंट पर? जेड 60 जीरो पर। एक आंसर तो आपका हो गई है। फिर जेड अगर मैक्सिमाइज की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू की, यहां बिल्कुल अलग चीज ध्यान रखना। जेड मैक्सिमम यहां देखो आपके कितना आ रहा है? 600 600 दो जगह आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो ये एलएम जो लाइन है, एलएम, इस लाइन पर हमेशा ही हर पॉइंट पर आपके 600 ही आएगा, चाहे कोई सा ही पॉइंट ले लो। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है एलएम के प्रत्येक बिंदु, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो एलएम के प्रत्येक बिंदु पर होगी। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास केवल जेड 120 जीरो और जेड 60 30 ही हो। इस लाइन पर जितने भी बिंदु होंगे उन सब पर वैल्यू कितनी आएगी? 600। ये एक खास बात, केवल ये 2 पॉइंट ही नहीं, ये याद रखना पड़ेगा। ये ऐसी चीजें कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आती है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हमारे ये 3 इनइक्वालिटी दे रखी थी, हमने इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू निकाली ट्रेस करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।